ओम शांति। आज 10/2/1975 के अव्यक्त महावाक्य हैं। सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पण। ऐसे समर्पण भाव के प्रति बाबा ने आज बहुत ही खास क्लास कराई है। उस क्लास का हम मुख्य सारांश सुनेंगे। बाबा ने कहा कि सत्कार ना करने वालों का भी सत्कार करने वाले, ठुकराने वालों को भी ठिकाना देने वाले, त्याग द्वारा सर्वोत्तम भाग बनाने वाले शिव बाबा ने बच्चों से बात की। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय योग, गायन योग, पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं, गायन योग आत्माएं ऐसी आत्माओं के गुणों व गायन वर्ण अब भी सब करते हैं। तो भविष्य के गायन और पूजन का आधार भी वर्तमान पर ही है। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजने योग बनेंगे, उसका बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। तो बाबा ने कहा तो वो श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नज़र से देखते हैं आपको, तो पूज्य बड़े को ही कहा जाता है। तो सर्व आत्माएं उस नज़र से आपको देखती और समझती हैं कि ये दिव्य आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं। ऐसी नज़र से सभी ब्रह्मावत्सों को लोग देखें। बाबा ने कहा अगर अल्प आत्माएं अनुभव कर सकती हैं तो वर्तमान का आधार भविष्य पर भी होता है। आपके बाबा ने का साथी हूँ, बस संबंधी हूँ, सब आपके गुणों का अनुभव करें। मनवाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य होगा। गुण कोई भी हो, वे अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। गुण कभी छुप नहीं सकता। तो ऐसे पूज और गुणवान व गुण गान कराने वाली ज्ञानी आत्माओं और योगी आत्माएं आप बच्चे बन गए हो। बाबा ने कहा समय प्रमाण अभी अपने सब सब्जेक्ट को, खाते को चेक करो कि कहाँ तक मैंने जमा किया है व मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बने हैं, कल्याणकारी बने हैं अथवा विश्व कल्याणकारी बने हैं, यह भी बाबा ने कहा खुद से पूछो। क्योंकि साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार कराने वाला बनना है, करने वाला या कराने वाला, कौन सा रूप धारण करना है। बाबा ने कहा अगर साक्षात्कार मूर्त बनना है तो उसके लिए 3 बातें ब्राह्मणों को अटेंशन में रखनी पड़ेंगी। और वो 3 बातें हैं, सर्व अधिकारी बने हैं, परोपकारी बने हैं, तो सर्व प्रति सत्कारी बने हैं अर्थात सर्व को सत्कार देने वाले, और लेने वाले कहाँ तक बने हो। याद रखो सत्कार देना ही सत्कार लेना है। इन तीनों बातों के आधार से विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। उनके स्पष्टीकरण को सब अच्छी तरह जानते हैं कि सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार होना चाहिए। साथ साथ जैसे शरीर को भिन्न भिन्न शक्तियाँ, हाथ पांव आदि हैं, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों ही सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकारी बनना है। प्रकृति पर भी अधिकारी बनना है। कोई भी प्रकृति के तत्व आपको अपनी तरफ आकर्षित ना करें, आप उनको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हो। बाबा ने कहा शक्तियाँ जिससे थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बना है, तो उस वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियाँ अर्थात स्वयं की जायदाद व प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार, जब बाबा ने कहा चाहो किसी भी शक्ति द्वारा स्वयं को सफल बना सकते हो। जैसे स्थूल जायदाद के अधिकारी होने के कारण जिस समय चाहो उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है ना। ऐसे ईश्वरीय जायदाद को भी जिस समय चाहो, जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो इस जायदाद के, क्योंकि आप अधिकारी हो। इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी आत्मा। तो हर आत्मा के प्रति सदा उपकार हो, शुभ भावना हो और श्रेष्ठ कामनाएं होनी चाहिए। तो ऐसे कुर्बान करने के निमित्त बने हो आप। बाबा ने कहा सर्व के सामने स्वयं को सब शक्तियां सेवा में समेट कर समर्पित किया है।
नाम मान शान सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले, क्या आप बच्चे परोपकारी हो? तो बाबा ने कहा परोपकारी अर्थात देने वाला एक पल भी नहीं रह सकता। तीसरे नंबर पे बाबा ने चर्चा की सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा, वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सेलिब्रेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा सेवा करना, इतना ही नहीं लेकिन अपने गुणगान करना, दूसरों के गुणगान कर बनाना, गुणमूर्त बनाना, गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यही तो श्रेष्ठ सेवा है ना। तो बाबा ने कहा निर्बल को बलवान बना दो, थके हुए को आप एक होपलेस आत्मा को हौप भर दो। ऐसी सत्कारी आत्मा हो, छोटा हो या बड़ा हो, महारथी हो या प्यादा हो, सर्व के प्रति सत्कार हो। और सत्कार ना देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, गलानी करने वाले के भी गुणगान करने वाला, इसको कहा जाता है सर्व सत्कारी आत्मा। दूसरी बात बाबा ने कही कि विश्व सेवा के प्रति क्या करना पड़े। तो बाबा ने कहा विश्व सेवा के प्रति सेवा केंद्र को, स्वयं के आसपास स्थानों को संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ 2-4 स्थान नहीं लेकिन आसपास के सर्व स्थानों पर चक्र लगाने के लिए निमित्त बनना होगा। हर आत्मा की उन्हें सेवा करनी होगी। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो, क्योंकि यही समय है और अनेक आत्माओं को लक्ष्य देने का, हिम्मत देने का, उन्हें परखने का। जैसे कल पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और उन्हें फल मिल गया ना। तो अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो। जब यह प्रत्यक्ष फल आप भाग का औरों को देंगे। स्वयं के आराम, स्वयं के प्रति सेवा, अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए औरों के प्रति सेवा भाव रखना, यही हमारी सच्ची सेवा है। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेंगी और आप आत्माओं को, ऐसी आत्माओं के प्रति सेवा भाव से संपूर्ण समर्पण होना होगा। अच्छा, ऐसे बिल करने वाले, 1 नंबर में आने वाले सभी प्रत्यक्ष बच्चों को बाबा ने याद करते हुए सभी बच्चों को याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।